परमशादी बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कर्म प्रारब्ध बदल सकते हैं। जी हाँ, कर्म प्रारब्ध को बदल सकता है, क्योंकि प्रारब्ध ही बनता है कर्मों से। ठीक है। कई अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से संस्कार बनते हैं। संस्कार के आधार से बुद्धि बनता है, बुद्धि के आधार से मन बनता है, और मन के आधार से सर्कमस्टेंसेस बन के कर्म उसको फल देते हैं। कर्म फल आता है। जो कर्म फल आने का कारण कोई देर से आता है, कोई पहले आता है, मगर जब कोई आत्मा अच्छी आत्मा है तो उसका कर्म फल का स्टोरेज तो सारा कारण शरीर में रिकॉर्ड है। आत्मा के ऊपर कारण शरीर रिकॉर्ड मतलब आवरण लगा के पड़ा हुआ है ना। कारण शरीर अनेकों जन्मों का कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है। उसके आधार से कारण शरीर के आधार से सूक्ष्म शरीर के आधार से स्थूल शरीर होता है। अब कोई आत्मा बहुत समझो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में चलती है। मैं बाबूजी इस कंटेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि प्रारब्ध तो बना हमारे पिछले कर्मों से, ठीक, लेकिन आज हम जो कर्म करने वाले हैं उसके आधार पे वो प्रारब्ध कैसे बदलेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो ऐसा है, जब जैसे हम कोई ज्ञान मार्ग में चलता है, ठीक है, हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कर्म बंधन तो आएगा ही। वहां भक्ति मार्ग में जो कर्म करते हो तुम, वो उसको कर्म बंधन से मुक्ति होने का क्या, भक्ति मार्ग में कोई रास्ता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तुम्हें कर्म बंधन आएगा ही आएगा। मगर हम ज्ञानियों की बात करते हैं। ज्ञान मार्ग में मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जो आत्मा ज्ञानी है और जो स्वयं को पहचानती है कि मैं आत्मा हूं, और आत्म स्वरूप में अब उसको पता है कि आत्मा में ही तमो प्रधान बन गई है, आत्मा में ही पावर कम हो गई है, आत्मा में ही पावर लेस हो गई है, और मुझे चाहिए आत्मा में पावर चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा में पावर। और आत्मा की पावर तो कोई इलेक्ट्रिक वाली पावर नहीं है ना आत्मा की, या सूर्य की रोशनी नहीं है कि तुम सूर्य की रोशनी यहाँ आत्मा में भर लो, या इलेक्ट्रिक के शॉर्ट लेकर तुम आत्मा में भर लो। ऐसा तो कोई है ही नहीं। आत्मा में तो चाहिए परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए। ये लाइट नहीं चलेगी ना। और डिवाइन लाइट तो हाई क्वालिटी आत्मा है, तो उसको पता है डिवाइन लाइट तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलेगी, और उसको ज्ञान होता है कि आत्म स्वरूप बन के कैसे पावर लिया जाए, परम प्रकाश लिया जाए। तो जब आत्मा आत्म स्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी के, जो सभी आत्माओं का ग्रेट ज्ञान पाता है और ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है, ऊंचते ऊंच परमधाम में, और वो पावर हाउस है। तो पावर हाउस से जब आत्मा कनेक्शन जोड़ती, कनेक्शन माना योग, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती है और ग्रेट ज्ञान फादर समझ के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती, तो आत्मा में पावर आएगा ना। अब आत्मा में पावर आएगी तो सबसे पहले आत्मा चार्ज हो जाएगी। अब आत्मा चार्ज, वो तो बहुत बैटरी जैसे चार्ज होती है ना, ऐसी तरह आत्मा चार्ज होने लग जाती है। मगर उसकी बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। वो ज्ञान, पहले ज्ञान में डूबना पड़ेगा। योग मतलब कनेक्शन जोड़ने के लिए कौन सा योग लगाए, कैसे योग लगाए, योग की विधि भी है ना। तो ये आत्मा स्वरूप बन के जब आत्मा पावर लेती है तो कनेक्शन जोड़ती है, तो उसके तो जैसे हाई वोल्टेज बैटरी का पावर आ रहा है तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी ना। कोई लो वोल्टेज वाले कनेक्शन करो, कोई ब्रह्मांड का मालिक शिव, महाशिव या परमाशिव से कनेक्शन करो, तो हाई वोल्टेज वाला आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, वेद की आत्मा है, तो उसकी बैटरी चार्ज इतनी नहीं होगी। जिससे तुम कनेक्शन जोड़ोगे उसके पास जितना पावर होगा इतना आएगा। वो हाई वोल्टेज वेद की कला का पावर वो कनेक्शन जोड़ती है। तो उसकी आत्मा में जब पावर आती है तो उसने क्या, ज्ञान के अंदर पावर उतारने का कर्म किया। क्या किया? ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करने का, उसको याद किया, ग्रेट ज्ञान का दर्श समझ के याद किया, योग किया, कनेक्शन किया। तो सबसे बड़ा है योग, कनेक्शन जोड़ना। योग में योग कई प्रकार के भक्ति मार्ग में बताए जाते हैं ना, तो ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग से ये कर्म किया उसने, योग लगाने का कर्म किया, पावर आई, आत्मा में पावर आई तो कारण शरीर में पावर पहले आत्मा में आई, आत्मा से कारण शरीर में फैल गई, कारण शरीर में चारों ओर पावर फैल गई, बहुत फैल गई धीरे धीरे। तो जो विकर्म सामने आने थे, अब सामने विकर्म पहाड़ जितना आ रहा है कोई, मगर आत्मा की पावर इतनी बढ़ गई, कारण शरीर चार्ज हो गया है और उसके कारण से प्रभाव इतना है, इसका ओरा अच्छा बन गया है। तो जो सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्मा भी उसको परेशान कर रही थी कर्म बंधन से, तो वो आत्माएं उसका ओरा देखकर उसको नेगेटिव परेशानियां बंद कर देगी, उसको परेशान कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका ओरा देखेगा, इसको तो वाइट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है, या हाई क्वालिटी हो रहा है, तो
उसको सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो कनेक्शन था उसका, वो आत्माएं उसको परेशान करना बंद कर देंगी। तो ये तो सूक्ष्म जगत से जो कर्मों का बंधन था वो टूट गया ना। अब जो स्थूल जगत में जो आ रहा था देह और देह के संबंधियों से, या जो भी कहीं नौकरी धंधा या जो बिजनेस से, तो वहां भी सामने जो आत्माएं नेगेटिव कर रही थी, स्थूल जगत की आत्माएं, मतलब मन, देह और देह के संबंधी जो नेगेटिव, उनको जो मनुष्य है, जो मनुष्य उसको मिले हुए इस जन्म में देह और देह के संबंधी जो दुख दे रहे थे उसको, या तो उसके बिजनेस में ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके अंदर कारण शरीर चार्ज आने से ओरा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो गया, ओरा अच्छा बन गया। तो उसका ओरा अच्छा होने के कारण जो नेगेटिव आत्माएं जो काम उसके सामने, मनुष्य भी जो नेगेटिव बने हैं, वो भी ओरा ठीक होने से उसका प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव बनेगा तो उसका पहाड़ जितना भी दुख दर्द राई बनेगा, और राई से भी रुई बन जाएगा, रुई जैसा हो जाएगा। तो इसका कर्म, और फ्यूचर में तो नया अच्छा कर्म बन जाए, साथ में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति, चारों परम शांति हो जाएगी। बाबूजी, मैंने ये भी सुना था कि जो प्रारब्ध जो मनुष्य के जीवन में आगे आने वाला था, वो प्रारब्ध जो है सपनों के माध्यम से, वो जो दुख आने वाला था वो सपनों में ही दुख दे देता है, ताकि मनुष्य के नॉर्मल जीवन में वो दुख इतना बड़ा नहीं आता, वो सपने में आके वो प्रारब्ध खत्म हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? देखो, ज्ञानियों में जो, मतलब ये भक्ति मार्ग का है ना, कि तुम्हें सपनों में जो दुख दर्द मिलता है ना, कोई तुम्हें डरा रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर रहा है, ये सब। मगर जब ज्ञान मार्ग में चलता है तो आत्मा में जब पावर आती है ना, तो वो निंद्रा योग करता है, आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो ऑलमाइटी की याद में सो जाता है। तो उसके पावर इतना, कारण शरीर में इतना पावर धीरे धीरे जनरेट होता है, तो उसके स्वप्न भी निंद्रा योग हो जाता है, निंद्रा योग हो जाता है। योग में भी, मतलब निंद्रा में भी योग हो जाता है। तो उसके ऐसे जो डरावने स्वप्न है, दुख देने वाले स्वप्न है, वो भी नहीं आएंगे। ज्यादा कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनको बहुत डरावने सपने आते हैं। हाँ, तो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कई जन्मों के जो रिकॉर्ड पड़ा है ना, तो रात को जब घोर निंद्रा में हो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। तो ये उसका जो मतलब यही, क्योंकि मतलब देखो, दुख आया तो मन में आया, अब मन वो कॉन्शियस मन में आया या सब कॉन्शियस मन में, मतलब वो पूर्व जन्मों के कर्म ही उसको दुख लेके आए ना। चाहे वो जागता हो तो भी वो निराश हो जाता है, सपने में भी कई बार निराशा प्राप्त होती है। तो सपने में भी आने वाली जो चीज है वो भी प्रारब्ध के कारण ही आई ना, मतलब प्रारब्ध के कारण तो सबकॉन्शियस माइंड में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है ना। और जब निंद्रा में आत्मा होती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। और जो स्वप्न भी आते हैं, कि अगले जन्मों के कारण भी आते हैं और जो दुख देने वाले, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में भी धीरे धीरे पावर हो जाता है, इसलिए फिर ठीक हो जाता है। ये भी मैंने सुना है कि जो प्रारब्ध बदलने की ताकत थी वो ऋषि मुनियों में थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम परशुराम की बात करें, उनकी जो कहानी थी, तो उनका जो जन्म का जो कहानी थी वो उनको एक पीढ़ी बाद में भेजा गया, ऐसा कुछ उनकी कहानियां है शास्त्रों में। तो मतलब ऋषि मुनियों में प्रारब्ध बदलने की ताकत होती है। जो मतलब ऋषि मुनियों में माना आत्मा की ताकत होती है ना, चेतना, उसी टाइम चेतना बोलते थे ना। चेतना की शक्ति स्तर थोड़ा ऊंचा होता है, तो थोड़ा एक जन्म या दो जन्म आगे पीछे कर्म को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये शक्तियां, मगर आत्मा में शक्ति हो तो तुम हर चीज को, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसलिए सबको आत्मा की शक्ति बढ़ानी चाहिए, आत्मा की पावर बढ़ानी चाहिए। ये ऋषि मुनि भी करते थे, उनकी चेतना का स्तर ऊंचा होता था तो करते थे। मैंने भी कहीं ये पढ़ा है कि ये ऋषि, क्या नाम होता है, उनको भी एक जन्म पीछे समय के हिसाब से उनका जो अवतार होना था वो भी विष्णु के अवतार थे ना। परशुराम विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के अवतार हो तो खुद भगवान विष्णु है, तो त्रिदेव में एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो समय को आगे पीछे खुद कर सकते हैं ना, अवतार लेना है तो वो जगत कल्याण के लिए अवतार लेते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने बताया उस हिसाब से हम कर्म द्वारा, अभी जो प्रेजेंटली हम कर्म कर रहे हैं उसके माध्यम से अगर आज हम पावरफुल कर्म करें तो हमारे प्रारब्ध को हम आगे पीछे कर सकते हैं, या रोक सकते हैं, या बदल सकते हैं। ये हमारे आज के कर्म में हमें ताकत मिली हुई है। आज के कर्मों से भविष्य भी बना सकते हैं ना। भविष्य भी आज का कर्म जो करोगे प्रेजेंट, मतलब मगर यहाँ तो ज्ञान मार्ग में आत्मा की पावर बढ़ाने का ही काम करना है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मा की पावर बढ़ाओगे तो पुराने जो कारण शरीर में जो विक्रम बने हैं वो रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। तो गीता में भी कहा है ना, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचे दिल परम धाम ले जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ज्ञान मार्ग है ना। आज दुनिया बदल रही है, सारी लौकिक पढ़ाइयां भी बदल रही है, अलौकिक पढ़ाइयां भी बदल रही है। तो ये परम ज्ञान है, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। सिद्धि आत्मा की पावर बढ़ाओ, सिद्धि आत्म स्वरूप हो जाओ।